Hello students, today we'll do planning process. Means while doing planning, what kind of basic steps, you can say basic guidelines we have to follow. Okay, while doing planning process. Suppose you are planning for your exams, you are planning for your events, you are planning for your performance, dance performance, you are planning for a drawing you want to draw. Okay, you are planning for a corporate firm which will involve in trading of clothes, whatever it is. Okay, so since planning is a pervasive process, हर जगह ये implement होता है. So what are their basic steps? Step number one, identifying or setting objectives. Means what we have to achieve while doing planning. Firstly we have to do our we have to set our objectives. हमें हासिल क्या करना है एग्ज़ाम में, आपको हासिल क्या करना है, कंपनी जब हम खोल रहे हैं हमें हासिल क्या करना है. सपोज़ एक कॉर्पोरेट फर्म बोलती है हमें 20% रेवेन्यू जनरेट करना है. मीन्स अगर आप बिजनेस में 100 रुपये लगा रहे हो 20%. ओके, सो एंड ऑफ द डे यू विल हैव 120. ओके, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सपोज़ एक कार मेकिंग कंपनी है जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, हमें एक कंफर्टेबल कार बनाना है. सपोज़ MG हेक्टर ने ऑब्जेक्टिव कुछ अपना सब सेट किया होगा. ओके, हम एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. अगर आप डांस परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, हमें इस तरह से परफॉर्म करना है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स ऑफ एक्शन. सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस. आप एजम्पशंस बनाते हो. आप एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, आप एजम्पशंस बनाते हो कि कुछ सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले प्रायोरिटी देना है. आप एजम्पशन बनाते हो कि अगर मैं इस तरह से काम करूँगा मुझे ये हासिल होगा. ओके, सपोज़ आपको डांस परफॉर्म करना है, आप एजम्पशन बनाते हो कि अगर मैं इस स्टेप को फॉलो करूँगा या करूँगी, ठीक है, मैं इस परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकती हूँ. तो डेवलपिंग प्रेमिसेस मीन्स आप एजम्पशंस बनाते हो. ट्रेडिंग कंपनी जिसको 20% रेवेन्यू जनरेट करना है, वो एजम्पशन बनाएगी कि अगर मैं किसी एक जगह से कपड़ा लेकर आऊँगा या वहाँ से खरीद कर लेकर आऊँगा, कहीं दूसरी जगह बेचूँगा, तो हम एजम्पशन बनाते हैं कि 5 महीने में, 4 महीने में हम कितना सेल आउट कर पाएंगे. इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो क्लॉथ्स बिकेगा उसका पैटर्न क्या होगा, हम एक एजम्पशन बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. मीन्स किस तरह से हम उस चीज़ों को हासिल कर सकते हैं. अल्टरनेटिव्स क्या है. सपोज़ कपड़ा ट्रेडिंग कंपनी है आपकी, ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया 20% रेवेन्यू हमें जनरेट करना. हमने एजम्पशन बनाया कि हम बच्चों का और लेडीज़ वियर, ठीक है, इस चीज़ को बेचेंगे. अब ये आपने कैसे किया. आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. आपने ऑप्शंस ट्राई किया कि किस तरह से मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ. अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपने प्लान कर लिया है. आपने ऑब्जेक्टिव अपने एग्ज़ाम के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया. आपने ये भी सोच लिया कि अगर मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों पे आपने एजम्पशन बना लिया कि मुझे इस तरह से पढ़ना होगा, ठीक है. उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ऑप्शंस, आप कैसे उस चीज़ को हासिल करोगे, पढ़ोगे या लिखोगे, रिविज़न करोगे, ठीक है. तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हम ऑप्शंस तलाशते हैं कि किस किस तरह से ये काम अच्छे से हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स. हर एक अल्टरनेटिव को हम इवेलुएट करते हैं, मीन्स कंपेयर करते हैं कि किस तरह के काम करने से हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव होगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग और सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एजम्पशंस बनाते हैं कि इस तरह से चीज़ों को हम करेंगे तो हमें वो चीज़ें हासिल होगी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस मीन्स अल्टरनेटिव्स वे ऑफ डूइंग्स. किस किस तरह से हम चीज़ को हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट, उनको आपस में कंपेयर करते, इवेलुएट करते हैं कि इसमें से बेस्ट कौन सा है. सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. ओके, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको हम बहुत सारे पैरामीटर्स पे कंपेयर करते हैं. सपोज़ आपने एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने सोचा कि हम रिवीजन करेंगे हर एक दिन 5 घंटे, ठीक है. तो और दूसरा एक तरीका ये है कि आप डेली लिखोगे, रिवीजन करोगे, पढ़ के करोगे या लिख के करोगे. तो ये कंपेयर करोगे आप इन दोनों को, कौन सा करने से आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे 5 घंटे रिवीजन करना है लिख कर, ठीक है. आपने बोला कि कपड़ा
मुझे बेचना है चाइल्ड वियर और वुमेन वियर, तो आप दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप किस क्लास को बेचोगे, आप बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हो। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द प्लान मीन्स फ्रॉम हेयर एक्शन बिगन्स, यहाँ से चालू होता है एक्शन। मीन्स हमने जो प्लान किया है, हमने जो एजम्पशंस बनाए थे उसके हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करोगे। ओके, बेस्ट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट, फॉलो अप और एक्शन और फीडबैक मीन्स हम जो काम कर रहे हैं वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टेप नंबर 1, इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो हम उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे मीन्स कंट्रोलिंग यू कैन से। ठीक है, हम कंट्रोलिंग करेंगे, हमने जैसा प्लान किया था उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एज यू कैन सी है। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया। ओके, डेवलपिंग प्रेमिसेस। ओके, हमने कुछ एजम्पशंस बनाए। आइडेंटिफाइंग किस किस तरह से हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, उसको पहले हम पहचान करते हैं। हमारे पास अवेलेबल क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, उन सब ऑप्शंस को इवेलुएट कंपेयर करते हैं उनको आपस में। उसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे अच्छा तरीका जिस तरह से हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं मीन्स काम करना स्टार्ट करते हैं, फॉलो अप एक्शन। अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं हो रहा है, अगेन ये सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी विल डू टाइप्स ऑफ प्लान इन आवर नेक्स्ट क्लास।